हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो और यहाँ पर शाम का टाइम है। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। कल तो मेरी कमर में वैसे भी थोड़ा सा दर्द था, लेकिन कपड़े भी बहुत ढेर सारे थे प्रेस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद लेकर कपड़े बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। नहीं तो फिर पहना क्या जाता, सारे सिकुड़े सिकुड़े कपड़े थे। और ये शाम को 8 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने आई हूँ। आलू मूली की सब्ज़ी है। तो मैं अपनी देसी स्टाइल में बना रही हूँ। इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, लहसुन मिर्चा से लहसुन मिर्चा का तड़का मारा है, हींग डाला है। और आलू को मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, छिलके सहित काट लिए हैं। और ये मूली और मूली का पत्ता दोनों काटा हुआ है। तो अब मैं इसकी भुजिया बनाने वाली हूँ, ऐसे ही सिंपल सी, क्योंकि इस तरह से भुजिया मुझे बहुत पसंद है। चाहे आलू की हो, चाहे आलू मूली हो, या आलू सोया मेथी हो। तो मैं हल्दी और मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऐसे में मैं ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मेरा बाबू ये पेटीज़ ले आया था। दरअसल गली में आया था पेटीज़ बिकने के लिए। तो 2 लेकर आए थे, एक खुद खा रहे थे, एक मुझे दिया। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा किस किस को इस तरह से आलू मूली या आलू सोया मेथी या सूखी आलू की भुजिया किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो मतलब कि मैं दाल चावल के साथ ऐसी ही सब्ज़ी ज़्यादातर पसंद करती हूँ। और इस ज़्यादा मुझे कुछ बनाना भी नहीं था, क्योंकि लंच में दाल चावल बनाया हुआ था। तो दाल चावल भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आलू मूली की सब्ज़ी बना लूँगी और रोटी बना लूँगी, तो पूरा खाना हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में तो दाल चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में दाल चावल बना लूँ तो दाल तो टिफ़िन में मेरे पतिदेव नहीं लगवाती, कहते हैं कि वो गिर जाती है। तो उनके लिए सूखी सब्ज़ी और रोटी दही लगा कर देती हूँ। और फिर दोपहर में दाल चावल या जो भी कुछ हुआ वो बनाती हूँ। तो शाम को आराम से बैठकर वो चावल खाते हैं, क्योंकि सुबह भी नहीं मिलता चावल और दिन में भी चावल नहीं रहता है। तो इसलिए एक टाइम तो खाना बनता है। अगर मॉर्निंग में मैं चावल बना दूँ तो बाबू मेरा नहीं खाएगा, बोलेगा ठंडा हो गया। तो वो फिर चावल नहीं पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैं दोपहर में ही लंच बनाती हूँ। और खाना मेरा बन चुका है। रात के 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम है हम लोगों का खाना खाने का। अगर 9:30 से ऊपर होने लगता है तो फिर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा होने लगता, गुस्सा आने लगती है। तो 9:30 बजे यानी कि मैं खाना निकाल देती, तो आराम से 10 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है। कभी कभी लेट भी होता है, तो अनुपमा के साथ चलता रहता है। अनुपमा आप लोग समझ रहे हो ना, सीरियल आ रहा, सीरियल जो 10 बजे स्टार्ट होता है स्टार प्लस पर। तो उसको देखती जाती हूँ और खाना खाती जाती हूँ। और फिर 10:30 बजे हमारा बर्तन धुलना स्टार्ट होता है, यानी कि 10:30 बजे के बाद अपने किचन की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल लिया है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। दाल है, चावल है, आलू मूली की सब्जी है और रोटी है। दोपहर का थोड़ा सा रायता बचा हुआ था, जो मैंने खीरा और प्याज का बनाया हुआ था, तो वो भी साथ में है। तो अब मैं यहाँ आई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि किचन मुझे साफ़ करना है। बर्तन आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि शाम में बर्तन धुला नहीं था, तो इस वजह से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। नहीं तो बर्तन मेरे बहुत कम होते हैं। और फिर रोटी सेको तो परात है, होरसा, बेलन, तावा ये भी हो जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो खैर कोई बात नहीं, सब छुटपुट बर्तन है। वो कुछ नहीं तो 15-20 मिनट में धुल ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्तनों को धोने में। आजकल के तो एकदम सिंपल से बर्तन होते हैं। और फिर यहाँ पर मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। गैस को पोंछ लूँगी, क्योंकि रोटी सेकी हुई है तो आटा थोड़ा बहुत झड़ता ही झड़ता है। तो इस समय तो मैं साबुन वगैरह लगाकर बिल्कुल नहीं साफ़ करती हूँ। शाम को केवल गीले कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ, वो साफ़ हो जाता है। और दोपहर में ही हमारा ये काम होता है कि साबुन लगाकर अच्छे से गैस चूल्हे को साफ़ करना। तो पूरी परफेक्ट तरह से सफाई तो हमारी दोपहर में ही होती है।
रात में। तो ऐसे ही गीले कपड़े से मैं पूरा गैस पोंछ लूँगी, इसके नीचे पोंछूँगी और ये पूरा हमारा साफ़ हो जाएगा। और अभी मुझे जो है दूध भी गर्म करना है, दही भी जमाना है, दूध भी निकालना है। तो ये किचन मेरा साफ़ हो गया है। तो अभी मुझे इतना काम करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। हाँ, वेट कमेंट बिल्कुल भी नहीं। और ये दूध में मैंने मलाई नहीं निकाली थी, तो मैं वही मलाई निकाल रही हूँ और दूसरे भगोने में दूध चढ़ा हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा डाल दूँगी और दूध रख दूँगी सुबह चाय के लिए। वैसे तो एक दूध रखा हुआ है जो अभी शाम को आया है, उस दूध को गर्मा कर मैंने बाहर रूम में रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये हमारा दूध का स्टॉक चलता रहता है, तो इसी हिसाब से मेरा काम धाम चलता रहता है। तो इकट्ठा एक साथ मैं दूध गर्म कर लूँगी और इधर गिलास में निकाल लूँगी, और जो बाकी दूध बचेगा तो उसके मैं दही जमा दूँगी। तो 2 गिलास तो मैं अभी निकाल लूँगी। और हमारे लिए जो है, तो इनके पापा जो पूजा करते हैं और जो गिलास में दूध चढ़ाते हैं, तो बस हमारा उसी में काम हो जाता है। तो ये 2 गिलास इनका हो गया और ये जो दूध बचा है ये पूरे की दही जम जाएगी। तो चाहे जो भी मीठा खाएं या रायता खाएं, जो भी कुछ हो, तो ये सुबह हमारा चल जाता है। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक तो कीजिएगा ही, और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये किचन का काउंटर जो है ये साफ़ हो चुका है, और नीचे जो किचन में मेरे पानी जो है उसको भी मुझे वाइपर मारना है। और ये मैं भगोने से दही को ढाँक रही थी, नहीं तो एक बार तो मैंने दही जमा कर रखी थी और गेट खुला हुआ था, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो गेट खुला रह गया और बिल्ली आई, जबकि मैंने इसी बड़े भगोने से दही को ढाँक कर रखा हुआ था। मुझे क्या पता कि ये भगोना भी खोल लेगी, लेकिन उसने क्या किया कि वो आई, भगोना खोल ली और पूरा दही मेरा गिरा दी, पूरा पूरा का पूरा दही उसने गिरा दिया। तो उस दिन का तो मेरा दही और दूध भी मेरा बेकार हो चुका है। तो ये बिल्लियाँ जो हैं बहुत नुकसान कर देती हैं। और कभी कभी बिल्ली आती है तो अच्छा भी लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब चूहे हो जाते हैं तो कहते हैं कि बिल्ली जब आने लगती है तो उसकी महक से चूहे नहीं रहते, नहीं तो चूहे भी जो होते हैं बहुत नुकसान करते हैं, कहीं कपड़े काट देते हैं, कहीं गंदगी मचाते हैं। तो फ़िलहाल चूहे तो मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि बिल्ली आ जाती है, लेकिन बिल्ली आती है तो नुकसान भी हो जाता है। तो चलिए मैं अपने किचन में वाइपर मार लेती हूँ, और इसके बाद अभी मुझे मारना है पोछा। तो किचन से लेकर पूरा कमरे तक पोछा मारूंगी और फिर मेरा काम फिनिश होगा। तो यहाँ पर मैं अपना पूरा काम फिनिश करके आई हूँ, और मैं आप लोगों से बात इसलिए नहीं करी हूँ क्योंकि मेरी टीवी चल रही थी, तो सब लोग देख रहे थे। अगर मैं बंद करके बात करती तो नाराज़ हो जाते, तो इसलिए मैंने टीवी को बंद नहीं किया, तो मैं ऐसे ही सामने आ गई। तो चलिए अब मैं चलूँगी, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।